शुभ प्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम इस ऑनलाइन क्लासेज में यूजी सेमेस्टर 6 के लिए पेपर नंबर 14 के विषय में चर्चा करेंगे। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है प्रथम पंचवर्षीय योजना। यानी पंचवर्षीय योजना के बारे में आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उसका क्या उद्देश्य था, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइमिंग पीरियड था 1951 से लेकर 1956 ईस्वी। टाइम पीरियड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उस समय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो टाइम था वो 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट और वास्तविक योजना दस्तावेज दिसंबर 1951 में जारी किया गया। शिक्षाविदों, पत्रकारों, सरकार और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों, उद्योगपतियों, किसानों, राजनेताओं इत्यादि सभी क्षेत्र के लोगों द्वारा इन दस्तावेजों पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। हेरल्ड डोमर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार सिविल सेवा, जेपीएससी, बीपीएससी में काफी संख्या में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को गरीबी के दुष्चक्र से निकालना था। यानी हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित मेरा प्रथम पंचवर्षीय योजना था और इसका उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था को जो है, जो गरीबी है, भारत में जो गरीबी है उसको दूर करना। तो दिमाग में रखिएगा, अब गरीबी दूर कैसे होगा, इसके लिए इस पंचवर्षीय योजना में क्या प्रावधान किया गया, इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। प्रख्यात युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज ने कहा था कि भारत को पहले 2 दशकों में धीमी गति से आगे बढ़ना चाहिए। यानी ये जो अर्थशास्त्री थे उनका कहना था कि भारत को 2 दशकों तक धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि विकास की तीव्र गति लोकतंत्र के लिए संकट पैदा कर सकता है। तो विकास होना चाहिए लेकिन उसकी गति धीरे धीरे करके, ताकि एडजस्टमेंट हो सके। पहली पंचवर्षीय योजना ने मुख्यतः कृषि क्षेत्र को संबोधित किया। ध्यान दीजिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो सबसे फोकस केंद्र था, जहां पर ध्यान दिया गया, वो था एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि क्षेत्र पर विशेष फोकस किया गया, जिसमें बांधों और सिंचाई पर निवेश भी सम्मिलित था। यानी बांध और सिंचाई पर इन्वेस्टमेंट करने की बात थी। देश के विभाजन ने कृषि क्षेत्र को सर्वाधिक भयावह तरीके से प्रभावित किया। यानी देश का जो विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, उसने जो है हमारे जो कृषि क्षेत्र था उसको भी प्रभावित करने का काम किया। आधुनिक भारत के मंदिरों अथा भाखड़ा नागल बांध के लिए बड़ी मात्रा में धन आवंटित किया।
प्यारे विद्यार्थी जी, हमको कृषि का डेवलपमेंट करना है, तो कृषि का डेवलपमेंट कैसे होगा? सिंचाई का प्रबंध होना चाहिए, और सिंचाई के प्रबंध करने के लिए नहरों का विकास करना पड़ेगा। इसीलिए नहरों के विकास के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता थी। तो इसीलिए आधुनिक भारत के मंदिरों अथवा भाखड़ा नागल बांध है न के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवंटित किया गया, ताकि इस बांध को बहुत अच्छे तरीके से बनाया जा सके। इसके साथ ही पहली पंचवर्षीय योजना में देश के विकास के लिए भूमि सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया, यानी भूमि सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। के साथ ही पहली देश के विकास के भूमि सुधारों पर भी काम किया गया, ध्यान दिया गया कि भूमि का सुधार हो, ताकि कृषि का विकास होगा। और इससे क्या होगा? कृषि का विकास होगा तो जीवन स्तर ऊंचा होगा, आय बढ़ोतरी होगी। 1950 के दशक में व्यय का मूल स्तर बहुत कम था, क्योंकि आदमी पास धन रहेंगे तब तो वो खर्च करेंगे। अतः योजना निर्माताओं ने बचत को बढ़ाने पर बल दिया। इसके प्रयासों से बचत में वृद्धि हुई, और यह वृद्धि तीसरी पंचवर्षीय योजना तक जारी रही। हालांकि बाद में इसमें तीव्र गिरावट देखी गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना तक जो बचत है उसमें वृद्धि देखी गई, बाद में उसमें कमी आई। लेकिन इस पंचवर्षीय योजना में बचत को बढ़ावा कैसे दिया जाए, इस पर भी ध्यान दिया गया। नेक्स्ट हम लोग पंचवर्षीय योजना का चर्चा करते हैं। वो पंचवर्षीय योजना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, है ना। इसमें क्या है? इसका टाइम पीरियड क्या है? 1956 से लेकर 1961 ईस्वी। द्वितीय योजना ने मुख्यतः भारी उद्योगों पर बल दिया। प्यारे विद्यार्थी जी, आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया? तो अभी का लेक्चर में आपको बताने का प्रयास किया कि सबसे ज्यादा ध्यान कृषि क्षेत्र पर दिया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर पर दिया गया। क्यों भाई? ताकि किसानों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो उनका जीवन स्तर बढ़ेगा, बचत को बढ़ावा दिया गया। तो इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिस क्षेत्र को फोकस सबसे ज्यादा किया गया वो क्षेत्र था कृषि का क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, जिसका टाइमिंग पीरियड में आपको भी बताने का प्रयास किया, 1956 से लेकर 1961 ईस्वी, इस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया, भारी उद्योगों पर बल दिया गया तथा निर्माण। यानी इस पंचवर्षीय योजना का जो निर्माण था, पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों एवं योजना निर्माताओं के एक दल ने किया। ध्यान दीजिएगा, यानी सेकेंड पंचवर्षीय जो योजना है वो उद्योगों पर सबसे ज्यादा फोकस किया। पहली योजना में अपनाए गए धैर्य के विपरीत दूसरी योजना में सभी संभावित दिशाओं में परिवर्तन करके त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। 1955 में कांग्रेस पार्टी ने दूसरी योजना के मसौदों को अंतिम रूप देने से पहले मद्रास के पास अवारी में एक प्रस्ताव पारित किया और समाज के समाजवादी प्रतिरूप को अपने लक्ष्य घोषित किया। आपको मैं पहले बताने का प्रयास किया था कि उद्योगों का भी स्तर कैसा था, शोषण, और एक तरह से हमारी जो अर्थव्यवस्था था वो मिश्रित था। यानी
समाज को भी ध्यान दिया गया, निजी को भी ध्यान दिया गया, दोनों को मिला करके हमारी अर्थव्यवस्था बनाई गई। तो समाज के समाजवादी प्रतिरूप के अपने लक्ष्य की घोषणा की। यह दूसरी योजना में प्रत्यक्ष परिलक्षित हुआ। सरकार ने घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए आयात प्रशुल्क लगाए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो छोटे छोटे उद्योग धंधा है वो समाप्त ना हो, उसका अस्तित्व बना रहे। इस बात का ध्यान गवर्नमेंट ने रखी। इसीलिए आने वाला जो सामान होता था उस पर प्रशुल्क उसने बढ़ा दिया, लगाए। इसने घरेलू उद्योगों की समृद्धि में सहायता की, ताकि इस वजह से, इस डिसीजन से यहाँ का जो घरेलू उद्योग था उसको संरक्षण मिला। इस कालखंड में बचत और निवेश में वृद्धि हुई तथा सार्वजनिक क्षेत्र में विद्युत, रेलवे, इस्पात, मशीनरी तथा संचार जैसे बड़ी उद्योगों का विकास हुआ। तो प्यारे विद्यार्थी जी, अभी हम फर्स्ट और सेकेंड पंचवर्षीय योजना के बारे में चर्चा किए। अब थोड़ा सा हम लोग तीसरे पंचवर्षीय योजना का भी चर्चा इस वीडियो में हम लोग कर लें। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वह 1961 से लेकर 1966 ईस्वी का टाइमिंग है। टाइमिंग भी आपको याद रखना है, क्योंकि टाइमिंग से क्रमबद्धता होती है। इससे आपको घटनाओं से आप परिचित होते हैं कि कौन से पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस किया गया, इसके मॉडल को किसने तैयार किया, किस मॉडल पर आधारित यह योजना है। ये सब आपको प्रतियोगी परीक्षा में काफी संख्या में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रश्न को आप देख लीजिएगा, इससे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो हम लोग तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका टाइमिंग पीरियड है 1961 ईस्वी से 1966 ईस्वी। तीसरी पंचवर्षीय योजना हेतु एक अंतर्निहित धारणा यह थी कि भारत की अर्थव्यवस्था अब उड़ान भरने को तैयार है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था अब उड़ान मतलब बहुत तेजी से बढ़ने के लिए तैयार है, उसका स्तर बन चुका है। इस प्रकार इसने भारत को आत्मनिर्भर तथा अपने लिए पर्याप्त उत्पादन का समर्थ बनाने का लक्ष्य रखा। सेल्फ डिपेंडेंट, हमको चावल के लिए दूसरे कंट्री से निर्भर नहीं रहना पड़े, हम खुद अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाएं। अभी देखिए कोरोना के चपेट में हमारा पूरा विश्व आ चुका है। देखिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना चलाई। हम लोग को दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रहना है। अब देखे होंगे कितना लोग मास्क बना रहे हैं, महिलाएं अपना रोजगार कमा रही है, कई तरह के सामाने का निर्माण हमारे देश में होने लगा। यानी आत्मनिर्भर भारत, हमें दूसरे देश पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी सामानों को खुद बनाएं और आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर होने से हमारा देश का अस्तित्व और बढ़ेगा, हमारा देश का और विकास होगा, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। तो तीसरी योजना में एक धारणा बन गई कि अब हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो उड़ान भरने के लिए तैयार है। अतः आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। इसको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, अपनी अर्थव्यवस्था को हम कैसे आत्मनिर्भर बनाएं। इस योजना का मुख्य प्राथमिकता कृषि में खाद्य आपूर्ति को बढ़ाना तथा निर्यात एवं उद्योगों का समर्थन भी था। कृषि क्षेत्र को बढ़ाना, खाद्य आपूर्ति का बढ़ावा देना इसका मकसद था। हालांकि यह योजना अपने लक्ष्य की पूर्ति में सफल न रहा, है ना, असफल रही। इसे आपकी टारगेट बहुत लंबा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन प्रयास अच्छा होता है, उसे सकारात्मक परिणाम एक न एक दिन मिलता है। अब ये योजना असफल क्यों रही, जिसका प्राथमिक कारण
चीन 1962 में जो युद्ध हुआ था एवं पाकिस्तान 1965 का युद्ध है के साथ युद्ध, 65-66 में पड़ी गंभीर सूखा, इन परिस्थितियों के कारण योजना अवकाश की घोषणा की गई। क्या घोषणा की गई? योजना अवकाश की घोषणा की गई, जिसके वजह से यह योजना या पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल न हो सका और इसके पीछे कुछ परिस्थितियां थी, कुछ महत्वपूर्ण कारण थे, जैसा कि 1962 में चाइना के साथ युद्ध, 1965 में पाकिस्तान के युद्ध और 1966 ईस्वी में जो भयंकर सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, जिसके वजह से हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, कृषि क्षेत्र पर बुरा असर पड़ा। तो हमारी लक्ष्य तो बहुत अच्छा था, कृषि उद्योगों का बढ़ावा देना, आत्मनिर्भर बनाना, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हो जाती है जिसके वजह से यह योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी और इस योजना का जो लक्ष्य था उसको परिस्थितिवश आप कर सकते हैं, अचानक ऐसी वैश्विक आपदा आई, इस तरह के संकट हमारे देश पर भी पड़े, अकाल हो गए, युद्ध हो गए पाकिस्तान और चाइना के साथ, जिसके वजह से योजना अवकाश करना पड़ा। अब यहां तक आप पर थोड़ा सा ध्यान दें, 1947 से लेकर 65 की योजनाओं की उपलब्धियों का यदि हम चर्चा कर दें कि ठीक है योजना अवकाश हो गई, लेकिन कुछ तो अचीवमेंट हुआ होगा ना। ऐसा तो नहीं होता है कि आप कोई काम किए, कोई फसल उगाए तो आपको कुछ नहीं होगा। जरूर आप जितना सोचे हैं उतना तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो जरूर होगा। नहीं होना इस संभव नहीं है, ठीक है। तो इसमें पहला जो उपलब्धि है, विकास की दर बढ़ने के लिए निवेश दर बढ़ाना आवश्यक था। विकास का दर हमको बढ़ाना है तो निवेश को बढ़ाना जरूरी होता है। इस अवधि की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बचत और निवेश दरों में वृद्धि थी, यानी निवेश भी बढ़े और बचत में भी वृद्धि हुई। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। कौन सा इंटरवल में? 1947 से लेकर 65 ईस्वी की योजनाओं का उपलब्धि रहा। दूसरा महत्वपूर्ण उपलब्धि है, कृषि के क्षेत्र में आजादी के बाद से व्यापक सुधार लागू हुआ। एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी सुधार हुआ। ग्राम स्तर पर कृषि के विकास के लिए तथा सामुदायिक विकास से संबंधित कार्य का जाल बिछा दिया गया। कृषि क्षेत्र की बहुत सारी योजनाएं आ गई, कृषि के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, एक जाल सा बिछ गया। सिंचाई, ऊर्जा, कृषि, अनुसंधान इत्यादि क्षेत्रों में आधारभूत रचना के विकास के लिए बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट हुए, निवेश किया गया। इन सारे कदमों के फलस्वरूप खेती का काफी विकास हुआ। क्या चीज का विकास हुआ? एग्रीकल्चर का काफी विकास हुआ। 1965-66 को छोड़कर प्रथम 3 योजनाओं के दौरान भारत कृषि का विकास दर 3% के वार्षिक दर से हुआ। बहुत बड़ी उपलब्धि था। 3% की विकास दर से हमारी कृषि क्षेत्र है ना, भारतीय कृषि का विकास हुआ। तीसरा जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है, प्रथम 3 योजनाओं में उद्योगों का विकास तो कृषि से भी तीव्र हुआ। सबसे बड़ी उपलब्धि है, बिग अचीवमेंट इन द इंडस्ट्रीज एरिया बिकॉज इज ग्रोथ रेट है ना ग्रेटर देन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कृषि क्षेत्र से भी ज्यादा विकास हुआ उद्योग क्षेत्र में। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस पीरियड के लिए। 1951-65 के मध्य वह 7.1% प्रति वर्ष की दर से बढ़ा। बहुत बड़ी अचीवमेंट था। कितना प्रतिशत से? 7.1% प्रति वर्ष की दर से बढ़ा। उद्योगों के इस विकास ने तेजी से आयातित वस्तुओं की जगह ले ली। जो चीज हम मंगा रहे थे उसका जगह हमारे यहाँ का उद्योग से बना हुआ सामान ने ले लिया। शुरू में उपभोक्ताओं वस्तुओं की, बाद में मूल वस्तुओं तथा अन्य सामानों की विशेष तौर पर दूसरी योजना से
इसका डेवलपमेंट प्रारंभ हुआ। विकास के इस रुझान ने मूल वस्तुओं और अंतरों से संबंध में विकसित देशों पर भारत की करीब करीब पूरी निर्भरता को काफी कम कर दिया। हमें अमेरिका पर निर्भर करना पड़ता था, बड़े बड़े राष्ट्रों पर निर्भर करना पड़ता था अनाजों के लिए। अब आत्मनिर्भर भारत बनने लगा, हम उस पर कम डिपेंडेंट रहे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उद्योग, चौथा अचीवमेंट की यदि हम बात करते हैं, उद्योग और कृषि के अतिरिक्त योजनाओं में शिक्षा और स्वास्थ्य समेत सामाजिक मूल ढांचे के विकास पर भी सबसे अधिक जोर दिया गया। केवल एग्रीकल्चर और कृषि नहीं, बल्कि हेल्थ सेक्टर पर भी विशेष ध्यान दिया गया। औपनिवेशिक काल में इस क्षेत्रों की उपेक्षा की गई थी। औपनिवेशिक काल में इन क्षेत्रों का उपेक्षा किया गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत के बाद इन क्षेत्रों में यानी हेल्थ, एजुकेशन पर भी ध्यान दिया गया। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम पंचवर्षीय योजना के बारे में, जिसमें हम प्रथम से थर्ड योजना तक चर्चा किए, 1947 से 65 तक अचीवमेंट का भी चर्चा किए। तो आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।